प्रवेश एग्जाम में आपका स्वागत है। अच्छा, कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी हमारी जो गोत्र की परंपरा है उसका आज के डीएनए विज्ञान से क्या कोई लेना देना हो सकता है? आज हम इसी रोमांचक सवाल की पड़ताल करने वाले हैं, एक ऐसी जगह जहां परंपरा और विज्ञान का संगम होता है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। हमारा गोत्र, जो मतलब सदियों से हमारी पहचान का एक इतना जरूरी हिस्सा रहा है, क्या उसकी कोई जैविक छाप, कोई बायोलॉजिकल सिग्नेचर हमारे डीएनए में भी मौजूद है, या फिर ये बस एक सामाजिक व्यवस्था है? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये गोत्र है क्या। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, नहीं, इसके पीछे एक पूरी की पूरी सामाजिक संरचना छुपी हुई है। चलिए इसके बेसिक्स को, इसके आधार को समझते हैं। तो देखिए, गोत्र एक ऐसी वंश परंपरा प्रणाली है, एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी व्यक्ति के वंश को सीधे एक प्राचीन ऋषि से जोड़ता है। ये एक अटूट पुरुष वंश परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी पिता से पुत्र को मिलती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा सरनेम, हमारा उपनाम आगे बढ़ता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई इस व्यवस्था की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसके पीछे 3 मुख्य कारण थे। पहला, ये किसी व्यक्ति की ऋषि परंपरा को एक पहचान देता था। दूसरा, इससे पिता का वंश मतलब पैटर्नल लिनेज एकदम साफ साफ तय हो जाता था। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी था, वो था शादी ब्याह के संबंधों को नियंत्रित करना, ताकि एक ही मूल पूर्वज के वंशजों के बीच शादी न हो सके, जिसे आज हम जेनेटिक डाइवर्सिटी के महत्व के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो हमने गोत्र के पारंपरिक पहलू को तो समझ लिया। अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी कि विज्ञान। तो चलिए पता लगाते हैं कि डीएनए हमें इस वंश परंपरा के बारे में क्या बताता है। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आप इसे हमारे शरीर की एक बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शन मैनुअल, एक जैविक निर्देश पुस्तिका मान सकते हैं। इसमें वो सारी जानकारी कोडेड है जो ये तय करती है कि हम कौन हैं, हमारी आंखों का रंग क्या होगा, हमारे बाल कैसे होंगे। और ये जो कीमती जानकारी है ना, ये हमें सीधे हमारे माता पिता से विरासत में मिलती है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। वंश को समझने के 2 नजरिए हैं। एक तरफ है सामाजिक वंश, जैसे कि हमारा गोत्र, जो हमारी परंपराओं, हमारी कहानियों और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा है। वहीं दूसरी तरफ है आनुवंशिक वंश, जो पूरी तरह से हमारे डीएनए पर आधारित है। ये एक जैविक सच्चाई है जो पीढ़ियों तक लगभग नहीं बदलती। तो हम फिर से अपने उसी मूल सवाल पर वापस आते हैं। क्या इन दोनों सिस्टम्स में, एक जो सामाजिक है और दूसरा जो जैविक है, इनके बीच कोई सीधा कनेक्शन है? क्या हमारा गोत्र और हमारा डीएनए एक ही कहानी बयां करते हैं? इस सवाल की गहराई में जाने के लिए हमें वाई क्रोमोसोम को समझना होगा। ये एक बहुत खास तरह का क्रोमोसोम है जो सिर्फ पिता से बेटे को मिलता है, बेटियों को नहीं। अरे, ठीक गोत्र की तरह। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, या फिर गोत्र असल में वाई क्रोमोसोम की वंश परंपरा का ही एक पारंपरिक रूप है? ये जो तुलना है ना, ये बहुत कुछ साफ कर देती है। गोत्र का आधार पारंपरिक और सामाजिक है, जबकि वाई क्रोमोसोम पूरी तरह से जैविक और वैज्ञानिक है। गोत्र का मकसद सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना था, जबकि वाई क्रोमोसोम की स्टडी हमें हमारे जैविक पूर्वजों के बारे में बताती है। और सबसे बड़ा अंतर, गोत्र गोद लेने जैसी सामाजिक प्रथाओं से बदल सकता है, लेकिन वाई क्रोमोसोम में बदलाव सिर्फ हजारों सालों में होने वाले छोटे छोटे बायोलॉजिकल म्यूटेशन से ही आता है। तो ये तो साफ है कि गोत्र और वाई क्रोमोसोम एक ही चीज नहीं है, भले ही वो एक दूसरे के समानांतर चलते हुए दिखते हों। तो इसका हमारी पहचान के लिए क्या मतलब है? हम खुद को कैसे देखें, परंपरा की नज़र से या फिर विज्ञान की? देखिए, सच तो ये है कि हमारी पहचान किसी एक चीज से नहीं बनती। ये परंपरा और विज्ञान दोनों से मिलकर बनी एक खूबसूरत पच्चीकारी की तरह है। हमारा गोत्र हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की कहानी कहता है, तो वहीं हमारा डीएनए हमारी लाखों साल पुरानी जैविक यात्रा का पक्का सबूत है। इस पूरी चर्चा को हम इस एक वाक्य में समेट सकते हैं। गोत्र एक सामाजिक संरचना है, डीएनए एक जैविक तथ्य है, और दोनों ही हमारी कहानी के हिस्से हैं। एक हमें बताता है कि हम समाज में कौन हैं, और दूसरा बताता है कि हम जीव विज्ञान में कौन हैं। दोनों ही हमारी पूरी पहचान के लिए बेहद जरूरी हैं। और हम आपको इस अंतिम सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या विज्ञान और परंपरा को हमेशा 2 अलग-अलग रास्तों के रूप में देखना जरूरी है, या फिर
ये दुनिया को और खुद को समझने के दो अलग-अलग लेकिन समान रूप से कीमती नजरिए हो सकते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।